Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School कलायत। तो आज हम 11th क्लास में मैथ्स में जो चैप्टर 5th है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको क्या बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे हमने, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं पहले तो इनको ये सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाकर जो प्रीवियस वीडियो है वो ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक नेक्स्ट है जो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये है z है जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई। अब इसमें देखिए x क्या है, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये रियल पार्ट हो गया x और y क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर आप इस इमेजिनरी पार्ट का, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका अगर साइन चेंज कर देते हैं, इट मीन्स दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विल बिकम द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे z है, तो अगर आपको निकालना हो कॉन्जुगेट ऑफ z, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे z पे बार लगा देते हैं। z पे क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो z पे जब हम बार लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। इसे हम बोलेंगे इस z का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कॉन्जुगेट आपको समझ में आ गया होगा। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका इमेजिनरी पोर्शन का साइन चेंज कर देंगे, हमें मिलेगा कॉन्जुगेट। मान लीजिए हम सपोज z1 इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी। z1 मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमें दे रखे a माइनस आयोटा बी। अब हमें अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे a माइनस आयोटा बी का कॉन्जुगेट ऐसे। तो ये हमें क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। तो a प्लस आयोटा बी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेट है जो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर कॉन्जुगेट को आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये समझ में आ गया। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि करके। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम किसी भी कॉन्जुगेट का, जैसे मान लो हमें z दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट है, इसका दोबारा से कॉन्जुगेट लेते हैं। अगर किसी कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो क्या आता है, तो हमारा वो कंप्लीट जो स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर था वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कैसे। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई।
ठीक है, ये हमें स्टार्टिंग में दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी कंजुगेट का कंजुगेट करूँ तो डबल कंजुगेट हो गया, तो ये z है, इसका अगर मैं कंजुगेट करता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस आइटा वाई, क्योंकि x प्लस आइटा वाई को क्या हो गया, कंजुगेट हो गया। तो अब देखिए z बार हो गया, जब वो हो गया x माइनस आइटा वाई। ठीक, अब इसका अगर मैं एक बार और कंजुगेट करता हूँ तो कंजुगेट वो x माइनस आइटा वाई पे लग गया, और z बार का जो कंजुगेट होगा वो, अब इसका कंजुगेट लेंगे तो ये x प्लस आइटा वाई हो गया, दैट विल बी द z। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप किसी भी कंजुगेट का दोबारा से डबल दो बार कंजुगेट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, आपका जो भी प्रीवियस जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वही आ जाएगा से। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं सेकंड, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अब सेकंड प्रॉपर्टी है, देखते हैं। अब देखते हैं अगर दो मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट को ऐड करते हैं तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर मैं z में उसका कंजुगेट ऐड कर देता हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें अगर हम उसके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, रिजल्ट में बाद में लिखूंगा, पहले हम देख लेते हैं वो आएगा क्या। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आइटा वाई। अब हमने क्या किया, इसका कॉम्प्लेक्स जो कंजुगेट है वो ले लिया। अब कंजुगेट क्या आएगा इसका, x माइनस आइटा वाई होगा। ठीक है, अब जरा इनको ऐड करें, अगर मैं इनको प्लस करूं तो z प्लस z बार इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, x 2x। ठीक है, तो अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है, 2x आता है। अब x क्या है, x इमेजिनरी पार्ट है और y क्या, सॉरी x क्या है, रियल पार्ट है, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करके जो आंसर आएगा 2 इंटू इमेजिनरी, सॉरी रियल पार्ट, 2 इंटू रियल पार्ट आएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करके। ठीक है, अब इसी में देख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे उसका जो कंजुगेट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए अगर मान लीजिए z है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई, और इसका जो कंजुगेट है वो x माइनस आइटा वाई है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, जो z माइनस z बार होगा, जो देखिए x से x तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, आइटा वाई प्लस आइटा वाई, इट मीन्स 2 आइटा वाई। ठीक है, तो z में से जब आप उसके कंजुगेट को माइनस करते हैं तो रिजल्ट आपके पास आएगा 2 आइटा इंटू वाई, एंड व्हाट इज वाई, वाई इज द इमेजिनरी पार्ट। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 आई इंटू इमेजिनरी पार्ट। तो ये दो रिजल्ट याद रखिए, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट को ऐड करते हैं तो रिजल्ट आएगा 2 इंटू रियल पार्ट, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कंजुगेट को माइनस करते हैं तो रिजल्ट आएगा 2i इंटू इमेजिनरी। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद देखते हैं फोर्थ। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दैट z1 है x1 प्लस आइटा y1, और z2 है x2 प्लस आइटा y2। ठीक है, लेट वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2। अब मान लीजिए हमें इनको प्लस करना है,
ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 क्या है, अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगर मैं अलग अलग Z1 और Z2 का कंजुगेट निकालता हूँ तो क्या आता है। तो Z1 अगर मैं कंजुगेट निकालूं Z1 का, क्या आएगा Z1 का कंजुगेट, Z1 का कंजुगेट आएगा x1 माइनस आयोटा y1। ठीक है, हमने कंजुगेट निकाला, Z1 का क्या आ गया, x1 माइनस आयोटा y1, और Z2 का कंजुगेट क्या आएगा, x2 माइनस आयोटा y, ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, अगर अब देखो एक तो हमारे पास Z1 प्लस Z2 अलग से आ गए, और एक Z1 का मैंने कंजुगेट निकाला, Z2 का भी कंजुगेट निकाला। अब इन दोनों के कंजुगेट को मैं प्लस करता हूँ, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। अगर इन दोनों के कंजुगेट को प्लस करता हूँ, रिजल्ट देखिए क्या आता है, x1 माइनस आयोटा y1 प्लस x2 माइनस आयोटा y2। इट मीन्स हमें मिलेगा x1 प्लस x2। अब देखिए इसमें से माइनस आयोटा कॉमन ले लो तो बन जाएगा y1 प्लस y2। x1 प्लस x2 माइनस आ गया यहाँ पर आयोटा y1 प्लस y2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 में देखो जो Z1 प्लस Z2 है, अगर मैं इसका कंजुगेट ले लूँ तो क्या आएगा, इस प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यही बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, अभी देखिए है क्या, ये x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, इसी का तो कंजुगेट है। इस चीज को मैं कंजुगेट जब भी आपको लिखना हो, आपको आई के साथ वाला साइन चेंज करके ऊपर बार लगा दीजिए, वो उसका कंजुगेट बन जाएगा। तो अब देखिए इसका कंजुगेट यही तो होगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, ये क्या है, Z1 प्लस Z2, ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 कंजुगेट। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, मतलब अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस करके कंजुगेट ले लीजिए, या दोनों को कंजुगेट लेके बाद में प्लस कर दीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। तो एक ये प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी 4th। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझ में आ गई प्रॉपर्टी। अब इसके बाद 5th प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो, वो ये है कि अगर मैं Z1 माइनस Z2 इसका कंजुगेट करता हूँ, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो मेरा वो आएगा Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। ठीक है, मतलब अगर आप पहले माइनस करें Z1 में से Z2 को, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसका कंजुगेट लें, या पहले Z1 का कंजुगेट ले लें फिर Z2 कंजुगेट ले लें फिर उसको माइनस करते हैं, तो रिजल्ट आएगा जो वो आपका सेम आएगा। जैसे मैंने जो प्रीवियस प्रूफ था उसमें करवाया था, आप खुद करके देख सकते हैं। Z1 की जगह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, एक Z2 की जगह ले लीजिए। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी 5th। ऐसे ही सेम 6th है, मैंने प्लस वाली करवा दी है इसलिए मैं माइनस वाली नहीं करवा रहा, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो आप बताएं, फिर मैं करवाऊंगा। अब मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं, Z1 और Z2 की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब में सेम होगा कि अगर आप पहले ऑपरेशन लगाने के बाद कंजुगेट लेते हैं या कंजुगेट लेने के बाद वो ऑपरेशन लगाते हैं, बात एक ही है।
तो Z1 इंटू Z2 करके आप उसका कंजुगेट ले लें, या पहले Z1 का कंजुगेट ले लें फिर Z2 का कंजुगेट ले लें फिर उनकी मल्टीप्लाई कर दें। तो ये थी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम जैसे प्लस था माइनस में आया मल्टीप्लाई में आया, सेम इज फॉर डिवीजन। तो ऐसे ही आप डिवीजन में ले सकते हैं कि Z1 अपॉन Z2 का अगर आप कंजुगेट लेते हैं, पहले आप डिवाइड करते हैं Z1 को Z2 से, उसके बाद कंजुगेट लेते हैं, या पहले Z1 का कंजुगेट लेते हैं और फिर Z2 का कंजुगेट लेते हैं फिर डिवाइड करते हैं, रिजल्ट विल बी सेम। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगर Z प्लस Z बार 0 आ जाए, व्हाट इट्स मीन? ये भी एक्चुअली एक प्रॉपर्टी ही है। सोचिए, अगर हम प्लस करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से और रिजल्ट आता है जो वो 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या है? देखते हैं। Z है, मान लो वो है x प्लस आइटा वाई, तो Z बार क्या आया? x माइनस आइटा वाई। हमने प्लस किया, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसमें हमने देखा था कि Z प्लस Z बार आएगा, वो क्या आएगा? 2x आएगा। 2x का मतलब 2 इंटू रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखिए, अगर Z प्लस Z बार 0 आ रहा है, इसका मतलब ये चीज 0 आएगी। तो 0 का मतलब क्या है कि ये रियल पार्ट है जो 0 होगा। रियल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। तो अगर रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब Z भी प्योरली इमेजिनरी है, और Z का जो कंजुगेट आएगा वो तो ऑब्वियस है क्या आएगा? प्योरली इमेजिनरी होगा। तो Z प्लस Z बार अगर 0 है, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट Z इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अगर Z प्लस Z बार 0 आता है, इसका मतलब क्या है? Z है जो वो क्या है? प्योरली इमेजिनरी है, मीन्स उसमें जो रियल पार्ट है दैट इज 0। क्योंकि प्लस करने के बाद क्या आया आपका रिजल्ट? रियल पार्ट ही आया। ठीक है, और अगर रियल पार्ट आ रहा है और वही पार्ट 0 है, इसका मतलब तभी हो सकता है जब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी हो, मतलब उसमें रियल पार्ट है वो क्या हो? 0। ठीक है, अब इसी में अगर आपको पूछा जाए Z माइनस Z बार अगर 0 आता है, ठीक है, Z माइनस Z बार अगर 0 आ रहा है, वही बात है। Z माइनस Z बार क्या होता है? 2 इंटू इमेजिनरी, इट मीन्स इमेजिनरी पोर्शन 0 है, इट मीन्स वी कैन से दैट Z इज प्योरली रियल। तो ये दो प्रॉपर्टीज है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये समझ में आ गया आपको? अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कंजुगेट के ऊपर। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द conjugate of 1/3 plus 4i। आपको 1/3 plus 4 आइटा का कंजुगेट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, स्टार्टिंग जब हम करेंगे, लेट Z इज इक्वल टू 1/3 plus 4 आइटा। इसको हमने क्या मान लिया?
जेड मान लिया। ठीक है, अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, हमें जेड बार निकालना है, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, आयटा वाले का साइन चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, करना क्यों नहीं है, क्योंकि कंजुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, बट द कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। नोमिनेटर में ए प्लस आइटा बी की फॉर्म या एक्स प्लस आइटा वाई होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इस जेड को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अगर हमें चेंज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। फर्स्ट रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट, इसको रैशनलाइज कीजिए। z इज इक्वल टू 1/3 + 4 आइटा। रैशनलाइज करने का एक्चुअली मतलब क्या होता है, रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने बताया था ना कि साइन चेंज करते हैं, और साइन चेंज होगा इमेजिनरी पार्ट का, दैट विल कॉल द कंजुगेट। तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। 3 - 4 आइटा अपॉन 3 - 4 आइटा। तो 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, 3 - 4 आइटा अपॉन a + b a - b, a² - b²। तो z आ जाएगा 3 - 4 आइटा अपॉन 3 3 जा 9 -4² 16 आइटा स्क्वायर -1। तो -1 हो गया आइटा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 4² 16। तो 3 - 4 आइटा अपॉन 9 + 16, 3 - 4 आइटा अपॉन 25। वी कैन से दैट 3/25 - 4/25 आइटा। तो z है जो वो ये बन गया हमारा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका कंजुगेट निकालना है। नाउ z बार इज इक्वल टू 3/25 + 4/25 आइटा। तो ये आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, 3/25 + 4/25 आइटा। ठीक है, क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये समझ में आ गया? अब एक चीज ध्यान रखिए, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि लेट z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर then multiplicative inverse of z will be। देखिए आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, एक तो एडिटिव इनवर्स होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी भी नंबर में क्या जोड़े कि जीरो आए, किसी भी नंबर में क्या जोड़े कि जीरो आए, तो वो तो होता है एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि किसी भी नंबर में जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट यूनिटी आए, 1 आए। जैसे 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कट के 1 आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, मतलब रेसिप्रोकल। तो अगर आपको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z, दैट विल बी इक्वल टू 1/z। ठीक है, समझ में आ गया?
तो ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। और आज हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट नंबर पढ़ा है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसको एक बार आप दोबारा से देखें वीडियो को, और अच्छे से जो एक और मैंने स्टार्टिंग में भी सजेस्ट किया था, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे जाके वो प्रीवियस वीडियो भी देख लें, ठीक है। और क्वेश्चंस जो दिए गए हैं आपको, आज भी कुछ दिए जाएंगे कॉन्जुगेट पे, वो आप डेली करें, होमवर्क है वो आपको डेली करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।